यूपी में आया बम्पर निवेश तो सदमे में आ गए अखिलेश। यूपी में जीआईएस की कामयाबी देख बौखला गए स्वामी प्रसाद। योगी ने 3 दिन में बदल दी 30 सालों की कहानी। अब 24 को छोड़िए, 30 सालों तक नहीं बची बीजेपी के सामने कोई चुनौती। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस निवेश महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश को 35,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 35,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जो उत्तर प्रदेश ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा प्रस्ताव ये सभी सेक्टर्स को मिले हैं। मैडम, ये पहली बार हो रहा है। अब तक निवेश का मतलब केवल एनसीआर होता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब निवेश का मतलब सभी प्रदेश के 75 जनपदों में निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ने इतिहास रच दिया। महज 3 दिन के अंदर 33,50,000 करोड़ से ऊपर का निवेश के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर क्या हुए। विपक्ष की सियासत के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया। महज 3 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी बाजी पलट दी। जो विपक्ष उत्तर प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा, बदहाली का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धर्म की राजनीति करने का आरोप मढ़ रहा था, आज पूरे विपक्ष की बोलती बंद हो गई। दुनिया भर के निवेशकों ने जिस तरह यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को हाथों हाथ लिया, निवेश में अपनी रुचि दिखाई, यूपी में उद्यम लगाने के लिए सहमति जताई, उसने बीजेपी के फ्यूचर प्लान पर मुहर लगा दी। खत्म कर दिया उस शूद्र पॉलिटिक्स को, खत्म कर दिया जाति जनगणना की सियासत को। उसने 2024 के नतीजे आज ही बता दिए। तय कर दिया कि अगर ये 33,50,000 करोड़ का निवेश जमीन पर उतर गया तो अगले 30 सालों तक बीजेपी की जमीन कोई नहीं खींच सकता। बीजेपी के सामने विपक्ष टिक ही नहीं सकता और उत्तर प्रदेश की सियासत को विपक्ष विहीन होने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि जीआईएस 23 को लेकर विपक्ष बेचैन हो गया है। अखिलेश यादव तो लगातार इन्वेस्टर समिट को पैसों की बर्बादी बता ही रहे थे। अब उनके नायब और जहरीले बयानों के लिए कुख्यात हो चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन्वेस्टर समिट की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। कह दिया जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बना दिया था, ठीक वैसे ही विदेशी कंपनियां इन्वेस्टमेंट के नाम पर देश को गुलाम बनाने जा रही हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी को यह डर सता रहा है कि अगर वाकई में निवेश जमीन पर उतर गया तो ये जातीय सियासत को खत्म कर देगा। 93 लाख लोगों को रोजगार देने का सरकार ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है, वो अगर अमल में आ गया तो न तो इसमें मुस्लिम बचेंगे, न यादव बचेंगे, न दलित और न ही ओबीसी। यानी जिसके घर चूल्हा जलेगा वो बीजेपी का मुरीद हो जाएगा। शायद यही वजह है कि विपक्ष को अपनी सियासत खत्म होती नजर आ रही है। समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।